Okay, a very welcome to all of the students. Let us move on to the next example. Question number 48 लिखिए. अब क्या पूछ रहा है वो? Let alpha and beta दिया है. Let alpha and beta be the distinct roots of this quadratic equation. Then ये जो लिमिट है इसको हमें इवेल्युएट करना है और चार ऑप्शंस दिए गए हमारे पास. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIEEE 2005. चलिए तो लेट अस राइट डाउन द सॉल्यूशन. अब क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे सामने है तो वापस एक बार मैं क्वेश्चन लिख के विल नॉट वेस्ट द टाइम. लेट अस डायरेक्टली मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. अभी यहाँ पे हम एक एडजस्टमेंट करने वाले हैं, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा. लेट अस डू इट राइट. लिखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द होल स्क्वायर. ये जो लिमिट है इसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले हैं किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द होल स्क्वायर से. उसका रीजन है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी. तो लिखिए दिस इज फर्दर इक्वल टू व्हाट? राइट डाउन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, ठीक है, 1 माइनस कॉस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, ये ऑलरेडी है हमारे पास. अभी हम डिवाइड करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द होल स्क्वायर से. डिवाइड किया, फिर हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द होल स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस. और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी है x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर. ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द होल स्क्वायर. अच्छा, ऐसा करने का क्या रीजन है? रिकलेक्ट, एक फॉर्मूला है हमारे पास जो मैंने आपको सिनॉप्सिस में लिख के दिया है, नोट डाउन कर लीजिए. इट सेज दैट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होता है ना. तो जो एंगल यहाँ पे है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए. तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ. अब यही वाला शॉर्ट ट्रिक, यही वाला रिजल्ट हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. यू कैन सी ओवर हियर, ये जो पूरा टर्म है ये इसी फॉर्म का है. नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम 1/2. ठीक है, तो राइट डाउन दिस इज फर्दर इक्वल टू राइट डाउन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा. ये पूरा चीज ये हो जाएगा 1/2. दिस होल थिंग इज गोइंग टू बिकम 1/2. So what is left out with us is this. ठीक है, अभी हम कुछ स्टेप्स स्किप करेंगे. अब जैसे ये 1/2 हो गया, आपको पता है. अभी हम इसमें से क्या करेंगे? वी विल बी टेकिंग a कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन. इसमें से a कॉमन निकालेंगे. ठीक है, तो a कॉमन आएगा एंड a विल बी टेकन आउटसाइड द स्क्वायर. ठीक है ना. तो राइट डाउन क्या मिलेगा? a कॉमन लिया और वो स्क्वायर के बाहर आ गया, तो इट इज गोइंग टू बिकम a स्क्वायर. ब्रैकेट में जब इसमें से a कॉमन आ जाएगा तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट? तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू x प्लस c बाय a द होल स्क्वायर. यहाँ से a कॉमन लिया, यहाँ से जो a कॉमन लिया वो स्क्वायर के बाहर आ गया तो वो a स्क्वायर हो गया. ठीक है ना. तो क्या बचेगा यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस b बाय a प्लस c बाय a द होल स्क्वायर इज लेफ्ट आउट. होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास? तो इट इज x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर एंड द ब्रैकेट क्लोजेस. ठीक है, चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टिल हियर व्हाट आई हैव डन. प्लीज नोट डाउन टिल हियर, देन विल मूव ऑन. ठीक है, तो आई होप यू मस्ट हैव रिटन दिस स्टेप. तो अभी मैं ये रब कर देता हूँ. ये रीजन 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ. ओके, नाउ यू पे अटेंशन. अभी ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस ब्रैकेट आई एम गोइंग टू राइट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन. चलिए लिखिए. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू राइट डाउन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा. ब्रैकेट ओपन कीजिए. दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर बाय 2 इनटू ये वाला जो ब्रैकेट है अंदर. तो दिस इज नथिंग बट इट इज x माइनस अल्फा
into x minus beta the whole square upon ये x minus alpha the whole square सेम रहेगा. चेक दिस आउट. a square by 2 लिख दिया. अब ये जो x square plus b by a into x into c plus c by a है, that will be written as x minus alpha into x minus beta. ये whole square remaining same, denominator remaining same. ठीक है. Now obviously अगर आपको कुछ confusion है तो मैं समझा देता हूँ कि ये जो x square plus b by a into x plus c by a है, वो x minus alpha into x minus beta कैसे हो गया. So just have a look on the explanation. Now you observe जो quadratic equation होता है वो कैसे मिलता है हमें. जैसे ये हमने मल्टीप्लाई किया, राइट. तो हाउ डू वी ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज एक्स स्क्वायर. प्लीज देखिए आप यहाँ पे हाउ डू वी ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. ऐसा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं. तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर रिमेनिंग सेम माइनस सम ऑफ द रूट्स. तो व्हाट आर द रूट्स गिवन. अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स. तो इसके जो डिस्टिंक्ट रूट्स है इट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स इट इज नथिंग बट अल्फा इंटू बीटा. ठीक है. So what is this going to become. X square minus. Now we all know that alpha plus beta from here. Alpha plus beta is nothing but minus b by a. Alpha plus beta is nothing but minus b by a and alpha into beta is nothing but c by a. तो ये इक्वेशन अभी क्या हो जाएगा. तो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट x square plus b by a into x plus c by a and they are all equal. This is equal to this, this is equal to this, this is equal to this. ठीक है. And obviously and this is nothing but again equal to यही same चीज. This is nothing but equal to x minus alpha into x minus beta. क्योंकि अगर ये दोनों को आप ब्रैकेट ओपन करेंगे x minus alpha into x minus beta वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिलने वाली है. देखिए ब्रैकेट ओपन करके x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये इक्वेशन हमें मिलने वाली है. तो ऑब्वियसली सी ओवर हियर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. तो इसीलिए ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए द होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा. तो दिस विल बी रिटर्न एज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. ये एक्सप्लेनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए. तो ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कैसे हो गया, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. नोट डाउन देन विल मूव अहेड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अब ये हो जाने के बाद नाउ लेट अस कैरी आउट द कैंसिलेशन. देखिए अब ये जो होल स्क्वायर है ये होल स्क्वायर इसको दोनों को स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है. आई एम गोइंग स्टेप वाइज एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट जज करके आंसर लिख सकते हो. ठीक है. तो आई रब दिस ऑफ. ये रीजन है तो ये मैं हटा देता हूँ, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा था. तो दिस इज गोइंग टू बी फर्दर इक्वल टू. ठीक है. स्क्वायर इसका स्प्लिट हो जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू लेट ऑन लिमिट x is tending towards alpha. This is nothing but a square by 2 into x minus alpha the whole square into x minus beta the whole square upon x minus alpha the whole square. Close the bracket. अभी x minus alpha the whole square कैंसिल हो जाएगा. अभी x का वैल्यू अल्फा डालो आप, x के जगह पे अल्फा, तो a square by 2 अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. a square by 2 अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन. ठीक है. देन विल मूव अहेड. ओके स्टूडेंट्स. तो
अभी कुछ फॉर्मूले हमें और याद रखने हैं डेरिवेटिव के, तो उसकी लिस्ट मैंने बनाई है, तो आप वो नोट डाउन कर लीजिए। irrespective whether you know or you don't know, I would suggest please note down the list of these formulas. हेडिंग लिखे ऐसे, formulas for derivative of inverse trigonometric function। फोर्थ फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होता है -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square. Derivative of cot inverse of x is -1 upon 1 plus x square. Derivative of sec inverse of x is 1 by x into root x square minus 1. And derivative of cosec inverse of x is -1 upon x into under root of x square minus 1. Similarly, we are having derivative formulas for derivative of inverse trigonometric composite function. साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, जैसे साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स का कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला। तो ये सारे कंपोजिट फंक्शंस है और ये सारे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलेज है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए याद रखना है। अब ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड राइट नाउ, तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज 12th स्टैंडर्ड में आने वाले हैं। And if you have already done 12th standard का differentiation, so you are already familiar with this list of formulas. ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम एग्जांपल्स पे जाएंगे। राइट डाउन। चलिए, let's move on to this question. Next to I have written question number 49. This was asked in JEE Mains 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए राइट डाउन। सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, लिमिट x is tending towards 1। ठीक है, अब जब आप x का वैल्यू 1 डालोगे तो ऑब्जर्व दिस इज 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म है, तो हम हमारा फेवरेट लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। विल बी फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर सेपरेटली and that of the denominator separately। तो रूट पाई कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस साइन रिमेनिंग सेम। अभी यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, रूट एफ एक्स का पहले आएगा। तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, तो इट इज 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो लिखिए इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1/2 रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने ये स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है, नहीं तो इसका डेरिवेटिव भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अपॉन इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी हम रूट एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा हमें -1 एंड द ब्रैकेट क्लोजेस। ठीक है, तो लॉपिटल रूल हमने अप्लाई किया है फर्स्ट स्टेप में। अभी क्या होगा, ऑब्वियसली ये 0 है, तो अगर इस 0 को मैं हटा भी देता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमें। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस 2 इज गोइंग टू कैंसिल विद दिस 2, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। राइट डाउन, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, दैट इज 1/रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 2 कांस्टेंट है, 2 विल रिमेन सेम। अभी आप देखिए साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, अभी मैंने आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज लिख के दिए हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। You can see in the list in the notebook, d by dx of sin inverse of x is 1 upon under root of 1 minus x square। और ये जो रूट वाला टर्म है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एंड द ब्रैकेट क्लोजेस। ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका डेरिवेटिव ये मिल गया हमें, और ये जो टर्म है ये न्यूमरेटर में चला गया। नाउ सी दिस टर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म a square minus b square. So this will be written as what? Root 1 minus x into root 1 plus x. देखिए next step. So this is further equal to limit x is tending towards 1. ये हो जाएगा 1 upon root of 2 sin inverse x into 2 upon ये वाला जो टर्म है, so this is nothing but root of 1 minus x, ठीक है, into root of 1 plus x into ये वाला जो टर्म है वो ऊपर है रूट ऑफ 1 minus x एंड द ब्रैकेट क्लोजेस a square minus b square, a minus b into a plus b, रूट उसके साथ स्प्लिट हो गया। अब रूट ऑफ 1 minus x, रूट ऑफ 1 minus x कैंसिल हो गया। अभी आप देखिए जब आप x का वैल्यू 1 डालेंगे तो डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, so let us put x is equal to 1 and get the answer. So written this is further equal to 1 upon under the root 2 into, ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2, साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2 इंटू ऊपर ये 2 सेम रहेगा, ठीक है, अपॉन इन द डिनोमिनेटर दिस इज गोइंग टू बिकम नथिंग बट रूट 2, 1 plus 1 2, ब्रैकेट क्लोजेस। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई, so this is further equal to, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो रूट वाला, चलो ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं, ये 2 2 रूट के अंदर कैंसिल हो गया डायरेक्टली, 2 अपॉन रूट 2 is nothing but root 2, 2 upon root 2 is root 2, but obvious upon root pi which is nothing but root of 2 by pi. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट इज ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। इनवर्स फंक्शन के ऊपर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला एग्जांपल दिया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। दिस इज हाफ सेंचुरी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सेम ये 0 by 0 फॉर्म है, तो हम यहाँ पे भी l'Hopital रूल अप्लाई करेंगे। चलिए तो लेट्स अप्लाई दैट। तो राइट डाउन लिमिट x is tending towards 0 will be finding out the derivative। तो sin inverse of x का डेरिवेटिव क्या है? तो इट इज 1 upon under root of 1 minus x square minus tan inverse of x का डेरिवेटिव is 1 upon 1 plus x square whole upon x cube का डेरिवेटिव is nothing but 3x square। क्लोज द ब्रैकेट। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, l'Hopital रूल अप्लाई किया, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के आप फॉर्मूले सामने रखो, ये उनका डेरिवेटिव है रिस्पेक्टिव। अभी हम क्या करेंगे इसमें, अभी हम एलसीएम ले लेते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप लेट अस टेक द एलसीएम। चलिए तो एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे। So when we'll be taking LCM, what will this become? Right on, this will be further equal to limit x is tending towards 0। ऊपर न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म्स का हमें एलसीएम लेना है, तो क्या मिलेगा देखिए, 1 plus x square minus under root of 1 minus x square whole upon, ठीक है, this will be 3x square into root of 1 minus x square into 1 plus x square। न्यूमरेटर में हमने इसका एलसीएम ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप मिला हमें। नाउ व्हाट विल डू ओवर हियर, चलो ठीक है, ऐसा हम काम करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये वाले जो दो टर्म्स है, दिस एंड दिस टर्म, इसमें हम x का वैल्यू 0 डाल सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। बट इसमें ये दोनों में हम x का वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, बिकॉज दिस इज गिविंग अस 0 by 0 फॉर्म, ठीक है ना। ये वाला पार्ट देखिए,
ये वाला जो पार्ट है 1 + x² माइनस अंडर रूट 1 - x² अपॉन 3x² है ना, ये अपने को 0/0 फॉर्म दे रहा है, बट ये नहीं दे रहा है, तो इसमें हम x का वैल्यू 0 डालेंगे और इसमें भी हम x का वैल्यू 0 डाल देंगे। तो डन। नेक्स्ट स्टेप, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, क्या मिलेगा हमें, लिमिट x is tending towards 0, what we are having 1 + x² minus under root of 1 - x² upon 3x², close the bracket। x का वैल्यू 0 डाला तो ये टर्म 1 हो गया और ये भी टर्म 1 हो गया, है ना, तो मतलब उतना लिखना नहीं पड़ेगा हमें, दैट इज क्लियर्ड ऑफ। नाउ दिस इज गिविंग अस 0/0 फॉर्म, so let us apply once again L'Hopital rule, ठीक है ना। तो बाय, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया है, बिकॉज नाउ दिस इज द 50th प्रॉब्लम दैट वी आर डूइंग। तो बाय LH रूल, ठीक है ना, L'Hopital रूल हम अप्लाई करेंगे। तो बाय LH रूल हमें क्या मिलने वाला है, देखिए, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x is tending towards 0, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव इज 2x माइनस रूट fx का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 - x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 - x² विच इज नथिंग बट -2x अपॉन, इन द डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 6x एंड द ब्रैकेट क्लोजेस, ठीक है। डेरिवेटिव ले लिया, अभी आप ये 2 कैंसिल कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू कैंसिल ना। व्हाट आई डू, इन द न्यूमरेटर ये दोनों टर्म्स में से आई विल बी टेकिंग 2x कॉमन, ये दोनों टर्म्स में से मैं 2x कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो मैं ये 2 कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2x कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा 1, माइनस ऑफ माइनस is plus, and this is 1 upon under root of 1 - x² and close the curly bracket, ठीक है ना। 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे ये 2 भी है, तो दिस इज 2। तो थोड़ा इसको मैं थोड़ा वापस लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखे। दिस इज नथिंग बट वी आर लेफ्ट आउट विद 1 upon 2 अंडर रूट ऑफ 1 - x², ये बचेगा हमारे पास, upon, in the denominator we are going to have 6x, close the bracket, ठीक है। ये दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन लिया, तो वी आर लेफ्ट आउट विद दिस। अभी क्या हो जाएगा, ये x इसके साथ कैंसिल, दिस इज गोइंग टू गो 3 टाइम्स। अभी आप x का वैल्यू 0 डाल दो, देखो डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो पुट x का वैल्यू 0, तो जैसे ही हम x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 1 + हाफ, तो ये 1 + हाफ हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन में 3 है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दिस 3 गेट्स कैंसिल विद दिस 3, तो आंसर इज 1/2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 50th इज ऑल्सो ओवर, प्लीज नोट डाउन।